आँख के पौधे को कई लोग मदारकवन या फिर अकोवा के नाम से भी जानते हैं। कई लोग इसे जहरीला पौधा भी कहते हैं, लेकिन यह कई बीमारियों को दूर करने की क्षमता रखता है। आज भी ज़्यादातर लोग इस पौधे को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग घरेलू उपाय के तौर पर मदार के पत्ते का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसके फूल का इस्तेमाल भगवान शिव की पूजा के दौरान खूब किया जाता है। इसके अलावा घर में हो रहे शुभ कार्य के दौरान भी इसके फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर आँख के पत्ते को तोड़ रही हैं तो सावधानी ज़रूर बरतें, क्योंकि कई बार इससे निकलने वाला दूध आपकी आँखों में चला जाता है, जिससे नुकसान पहुँच सकता है। वहीं इसके पत्तों का इस्तेमाल औनयल या फिर औषधि के रूप में भी किया जाता है। आइए जानते हैं आँख के पौधों को किन किन बीमारियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको एलर्जी, खुजली या फिर स्किन ड्राई होने जैसी समस्या है, तो आँख के पौधे का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए आप इसकी जड़ों को जला लें और उसकी राख को सरसों के तेल में मिक्स कर लें। अब इसे खुजली या फिर एलर्जी वाली जगह पर लगाएं। इससे आपको खुजली से राहत मिल सकती है। वहीं अगर एलर्जी की समस्या आपको काफ़ी समय से है, तो ऐसा करने से पहले डॉक्टर से परामर्श लें। आँख के पत्ते सूजन कम करने के लिए भी सहायक माने जाते हैं। अगर आपको ज्वाइंट पेन की समस्या है, तो इसके पत्तों का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके लिए सिर्फ आपको पत्तों को गर्म करके ज्वाइंट वाले हिस्से पर लगाकर बांधना होगा। कुछ घंटे तक ऐसे ही रहने दें, इससे आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। वहीं सोने से पहले इन पत्तों को बाहर निकाल दें। सर्दियों में अगर सर्दी खांसी की समस्या से परेशान हैं और लगातार खांसने की वजह से सीने में दर्द होने लगता है, तो आप इसके पत्ते का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए पत्तों पर तेल लगाकर हल्का गर्म कर लें और उसे अपनी छाती पर लगाएं और टॉवेल से ढक दें। थोड़ी देर बाद इसे हटा दें। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। डायबिटीज़ की समस्या से परेशान है, तो आक के पत्तों को ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए आक के पत्तों को पैरों के नीचे यानी तलवे पर रख दें और मोजा पहन लें। वहीं रात में सोते समय मोजा और मदार के पत्तों दोनों को निकाल कर सोए। यह तरीका शुगर कंट्रोल करने के लिए सहायक माना जाता है। आप चाहें तो इसे घर में ट्राई करके देख सकती हैं। शरीर के किसी हिस्से में अगर आपको चोट लगी है, तो इसके पत्तों का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए सिर्फ मदार के पत्तों को गर्म करके चोट लगे स्थान पर तेल लगाकर बांध लें। कुछ देर बाद आपको दर्द से राहत मिलेगी। वहीं चोट वाले स्थान से खून निकल रहा है, तो सिर्फ आँख के पत्ते को बांध लें। इससे खून निकलना बंद हो जाएगा और दर्द से भी राहत मिलेगी। कई बार चलते चलते या फिर अन्य किसी वजह से पैरों में छाले हो जाते हैं, तो इसके लिए भी आप चाहें तो आक के पौधे को औषधि के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए आक के दूध को छाले वाले स्थान पर लगा दें। इससे आपको तुरंत राहत मिलेगी। वास्तु के नियम के अनुसार करें। घर की सफाई और फिर देखें चमत्कार। कहते हैं, जिस घर में साफ सफाई होती है, वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि धन की देवी माँ लक्ष्मी को सफाई अत्यंत प्रिय है, परंतु वास्तुशास्त्र में सफाई को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं, जिनके अनुसार घर की सफाई की जाए तो घर में सुख समृद्धि के सारे रास्ते खुल जाते हैं। अपने घर को साफ रखना किसको पसंद नहीं होता। घर की साफ सफाई से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार तो बढ़ता ही है, साथ ही घर में बीमारियां भी कम फैलती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखी हर वस्तु का प्रभाव घर के सदस्यों की तरक्की, सेहत और मानसिक स्थिति पर पड़ता है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि यदि आप वास्तु के कुछ नियमों का पालन कर घर की साफ सफाई करें, तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। साफ सफाई का समय वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि कभी भी सूर्यास्त के बाद या फिर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में घर में झाड़ू नहीं लगाई जानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह समय माता लक्ष्मी के घर में प्रवेश करने का होता है। लेकिन यदि किन्हीं कारणों से आपको इस समय झाड़ू लगाना पड़ जाए, तो इसमें निकले कचरे को सुबह सूर्य उदय के बाद ही घर से बाहर फेंकें। घर के कोनों का रखें ध्यान। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर दिशा, ईशान कोण और वायव्य कोण का साफ सुथरा और खाली होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा माना जाता है कि घर की इन दिशाओं में धन के देवता कुबेर का वास होता है। इसीलिए घर के सभी कोनों की साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि घर की सीढ़ियों के नीचे क्या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हमेशा ये गलतियाँ करते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि अपने घर की सीढ़ियों के नीचे कौन सी चीज़ रखना उचित होता है। सीढ़ियों के नीचे क्या रखें और क्या नहीं। सीढ़ियों के नीचे जगह होने के कारण
हम वहाँ पर कई सारे सामान रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे आग से जुड़ा कोई भी सामान रखने से बचना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे रसोई घर और पूजा घर भी नहीं बनाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। सीढ़ियों के नीचे जूते, चप्पल और बेकार का सामान रखने से भी बचना चाहिए। इससे बच्चों के स्वास्थ्य में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसके अलावा मकान मालिक के जीवन में भी बहुत सी परेशानियां आती हैं। आप सीढ़ियों के नीचे गमले में पौधे लगा सकते हैं। कैसी होना चाहिए? सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ हम सभी को आगे बढ़ने का संदेश देती है, इसलिए ध्यान रखें कि सीढ़ियाँ चौड़ी हों और उन पर पर्याप्त रोशनी आती हो। सीढ़ियों के दोनों तरफ दरवाजे होने चाहिए। बाथरूम की साफ सफाई, ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोग अपने घर को तो साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन बाथरूम की साफ सफाई की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आपको बता दें कि घर के साथ साथ अपने टॉयलेट, बाथरूम को साफ रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। हमारे किचन में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ हमें कई तरह की बीमारियों और अनेकों समस्याओं से निजात भी दिला सकती हैं। हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसा मौका आता है जब हम बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे में कोई भी व्यक्ति का परेशान होना स्वाभाविक है। ज्योतिष शास्त्र में हमारे किचन में मौजूद चीज़ों के कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं में से एक है काली मिर्च, जिसके उपायों के बारे में हमें बता रहे हैं छतरपुर के रहने वाले ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी। सभी तरह के कष्टों से मुक्ति के लिए यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत दिनों से परेशानियां लगातार बनी हुई हैं, तो इन परेशानियों को दूर करने में काली मिर्च का उपाय आपके बहुत काम आ सकता है। इसके लिए आपको अमावस्या या पूर्णिमा के दिन काली मिर्च के कुछ दाने लेकर ओम क्लीन मंत्र को बोलते हुए पूरे परिवार के सदस्यों के सिर के ऊपर से घुमाते हुए दक्षिण दिशा में फेंक देना है। ऐसा करने से आपके घर में तरक्की और सुख समृद्धि आएगी और आपके जीवन से परेशानियां खत्म होंगी। धन से संबंधित परेशानियों के लिए उपाय: यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा हो, तो काली मिर्च के 5 दाने लेकर उस व्यक्ति को अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर रात के समय किसी चौराहे या सुनसान जगह पर खड़े होकर चारों दिशाओं में 4-4 दाने फेंक देने हैं। बचा हुआ 5वां दाना आसमान की तरफ उछाल कर फेंक दें। इसके बाद वहां से चुपचाप घर वापस आ जाएं और पीछे पलट कर ना देखें। ऐसा माना गया है कि काली मिर्च का उपाय करने से व्यक्ति के जीवन की आर्थिक तंगी दूर होती है। शनि दोष से छुटकारा पाने के लिए यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि भारी है या शनि दोष है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को काली मिर्च और 11 रुपए काले कपड़े में बांध कर दान करना चाहिए या फिर इसे किसी शनि मंदिर में रख देना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में शनि दोष दूर होता है। कार्य सिद्धि के लिए काली मिर्च का उपाय: यदि आप किसी खास कार्य से बाहर जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका काम पूरा हो, तो ऐसे में घर से निकलते समय मुख्य दरवाजे पर काली मिर्च रख दें और जब आप घर से निकलें तो इस काली मिर्च के ऊपर पैर रखते हुए सीधा पैर बाहर निकालें। ऐसा करने से आप जिस काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं वह काम पूरा अवश्य होगा। शिव पुराण के अनुसार अगर आपके मन की कोई इच्छा अधूरी है और उसे आप हर हाल में पूरा करना चाहते हैं, तो नवरात्रों के दिन अपने सीधे हाथ में एक काली मिर्च और 7 काले तिल लेकर मन ही मन अपनी मनोकामना माता रानी का ध्यान करते हुए कहें और अखंड ज्योति पर ये काली मिर्च और काले तिल अर्पित कर दें। इस उपाय से अगले आने वाले नवरात्रों तक आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। सत ही माता रानी की कृपा भी आपके ऊपर होगी।